Hello dear learners, welcome to my YouTube channel Mathx। Dear students, हम RPSC फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर रेशनल नंबर, फिर सेकंड पार्ट में रेशनल नंबर, थर्ड पार्ट में हमने रेशनल नंबर पढ़े। और आज हमारे पास है पार्ट फोर है, और इसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। अगर आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ के तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। और मैथमेटिक्स में कम से कम 7 से 8 या 7 से 10 तक क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगर आपके 5 भी सही होते हैं ना तो आप औरों से अधिक ऊपर हो गए, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए अब शुरू करते हैं, हम सीखना शुरू करते हैं मैथमेटिक्स को। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम आज पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। ओके, पिछली क्लास में ये क्लास होने वाली है हमारे पास में क्लास नंबर 4, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इरेशनल नंबर। ये थी क्लास 3 में हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर। क्लास 3 में हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास में 2-3 उदाहरण रह गए थे, पहले उसको कर लेते, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक हम क्लास 4 का पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, सबसे पहले उदाहरण है हमारे पास में पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपने सुना होगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है, जो कि गलत है। जो पाई का मान होता है वो अप्रोक्सीमेट 22/7 होता है। तो पाई हमारे पास में क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा उदाहरण है हमारे पास में अपरिमेय संख्या का, वो है ई भी हमारे पास में क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपके पास में आ जाए इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है तो आप देख सकते हो। तीसरा हमारे पास में है फाई। जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास में √5+1/2। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और फोर्थ है हमारे पास में log बेस ई, और यहाँ पर n। अब जहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास में 1 से बड़ी, यानी यहाँ पर log बेस ई का मतलब है log 2 और log 3। ठीक है, log 2 और log 3 हम, और n की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 4 5, यानी log 1 log 2 log 3 log 4 ऐसी संख्या आ जाए। log 1 आ गया, ऐसे मान लो log बेस 3 log 2 आ गया, log बेस 3 log 3 आ गया। तो ये सब क्या है हमारे पास में? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये 4 हमारे पास में अपरिमेय संख्या है, और एक को लास्ट हमारे पास में रह गई है, लास्ट में एक 5वीं, यह है गामा। ठीक है, गामा ये भी एक अपरिमेय संख्या। केवल आपको इतना ही याद रखना है, सेकेंडरी लेवल है आपका।
संख्या है। ठीक है, जो हमारे पास दे रखा है वो सेकेंडरी लेवल का, लेकिन अच्छे इक्वेशन करवाए जाएंगे। अब हमारे पास में है जो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 4 है। ठीक है, आज जो क्लास 4 है हमारे पास में, और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वास्तविक संख्या। जो टॉपिक है हमारा वो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और उनके डेसिमल एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस, और उनके दशमलव प्रसार। ये है हमारा टॉपिक आज का। ठीक है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। ओके, अब सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या सबसे पहले आप देखो, जैसे हमारे पास में ये है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन मिड में 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब इसकी जो परिभाषा इस प्रकार है कि जैसे कि हमारे पास में नंबर लाइन पर कोई पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +1 +2 है, यहाँ पर -1 और -2 है। तो नंबर लाइन पर कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पर किसी संख्या को दर्शाया जा सकता है वही वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी जो हमारे पास में जो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, मैं आपको राइट कर देता हूँ। संख्या रेखा पर स्थित बिंदु संख्या रेखा पर स्थित बिंदु जिसे दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्या होती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमारे पास में ये नंबर लाइन है, इस पर हम -1 को दर्शा सकते हैं, -1/2 को दर्शाते सकते हैं, क्योंकि -1/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, +1/2 को दर्शाते हैं तो +1/2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, +1/2 यहाँ आ जाएगा, आधा आधा हो गया ना, एक फिर आधा यहाँ पर, फिर यहाँ से ये आधा ये आधा, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1.5 यानी 3/2 यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, 3/2 यहाँ आ जाएगा, तो इनको हम दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ -1 को दर्शाओ तो इसको नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ये काल्पनिक नंबर आ गया है। ठीक है, तो जो संख्या रेखा पर स्थित बिंदु जिसे दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्या होती है। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया। और अगर मैं सीधे भाषा में बोलूँ तो हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास में परिमेय संख्या है और हमारे पास में अपरिमेय संख्या है और दोनों को हम मिला देना, यानी दोनों संख्या मिल जाए, तो वो वास्तविक संख्या आ जाएगी। यानी वास्तविक संख्या में हमारे पास में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है।
ये तो आपने पढ़ लिया परिमेय संख्या क्या होती है, सॉरी वास्तविक संख्या क्या होती है, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उनके दशमलव प्रसार, इनके दशमलव प्रसार। अब मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण लेता हूँ। अब जैसे हमारे पास में एक तो 3/8, ठीक है। दूसरा उदाहरण है 8/9, ठीक है। और 6/7, ये 3 उदाहरण हैं। अब 3/8 सबसे पहले करता हूँ और मैं इसमें 3 में 8 का डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 3 में 8 का डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से जो हमारे पास में आ जाएगा, पहले 0.3 यानी 0 हो जाएगा, पॉइंट यानी 0 पॉइंट करते हैं, यहाँ पे 0 लग जाएगा। जैसे डिवाइड दे के बता देता हूँ आपको मैं, ये 3 है और हमारे पास में हम देंगे 8 का डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करता है कि जा रहा नहीं है डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 8 का इसमें देंगे 3 टाइम जाएगा 24, ओके। फिर 6 बचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर जाएगा हमारे पास में 7 टाइम कितना बच जाएगा यहाँ पे 4। अब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से तो इसकी वैल्यू ये आ गई, ओके। इसी प्रकार सेकंड वाला 8/9 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.8888। और एक फिर थर्ड वाला है हमारे पास में 6/7 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8571। 4285742 डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हम पढ़ रहे हैं इनके दशमलव प्रसार। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखो परिमेय संख्या है p/q, ठीक है, ये है। अब देखिए हमारे पास में हो रहा क्या है इस वाले में, तो क्या हो रहा है इस वाले में हमारे पास में क्या हो रहा है कि हमारे पास में कुछ पॉइंट के बाद में कुछ चरणों बाद में ये संख्या रुक गई है, ठीक है। पॉइंट के बाद में कुछ चरणों के बाद में ये संख्या रुक गई है। इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद में जो 8 है उसका हर बार बार रिपीटेशन हो रहा है और ये संख्या आगे चलती जा रही है, ठीक है। रिपीटेशन होता जा रहा है और संख्या चलती जा रही है, रिपीटेशन हो रहा है, संख्या चलती जा रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 857142, 857142 और इसका देखो 857142 फिर 857142, यानी यहाँ से पहले इतनी संख्या आई, फिर यहाँ से इसका वापस रिपीटेशन हुआ। तो ये 3 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो इसको बोलेंगे शांत, अभी आगे पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे शांत, रुक गया ना। अब इसको बोलेंगे अशांत, क्योंकि यहाँ पर रुक रहा नहीं है। और इसको भी हम बोलेंगे अशांत, ठीक है। आगे इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे शांत वाले। शांत में क्या होता है कि दशमलव प्रसार पढ़ रहे किसी भी संख्या का, वास्तविक संख्या का हम दशमलव प्रसार पढ़ रहे, जिसमें पहला पढ़ेंगे शांत, ठीक है, टर्मिनेटिंग। शांत में क्या होता है कि हमारे पास में परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगर हम डिवाइड देंगे तो परिमित चरणों के बाद में दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है, नहीं। उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है।
उदाहरण मैंने आपको बताया था। जैसे 1/4 है, तो 1/4 में यानी 1 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 में 1 का नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। पहले 2 टाइम जाएगा, 2 बज गया, 5 टाइम गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास में 0.25 आया, यानी परिमित चरण है, यानी 2 चरणों के बाद में 10 यहाँ पर रुक गया, क्योंकि आगे हम डिवाइड ही नहीं है, पूरा यहाँ पर ही हो गया था हमारा डिवाइड। तो ये शांत का उदाहरण हो गया, ठीक है। शांत में क्या होता है, कुछ परिमित चरणों के बाद में 10 रुक जाता है, वो शांत होता है। और अब पढ़ेंगे हम, पहला टाइप होगा, दूसरा टाइप होता है अशांत। अशांत में क्या होता है, अशांत में होता है कि 10 प्रसार समाप्त नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो 10 का प्रसार है परिमित चरणों के बाद में, यानी पॉइंट के बाद में, जो 10 के बाद में, इसमें इस प्रकार हो जाएगी, 10 प्रसार समाप्त नहीं होता है, होता है उसे अशांत 10 प्रसार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको ऊपर उदाहरण बताया था 8/9 का, जहाँ पर 10 प्रसार आगे चलता ही जा रहा था, चाहे आप भाग दे के देख लेना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अशांत। अब आगे देखिए, अशांत में हमारे पास में 2 प्रकार का होता है। जो दूसरा टाइप है अशांत हमारा, ये पढ़ रहे थे हम अशांत। और अशांत में जो हमारे पास में 2 टाइप होता है, अशांत के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं इसके, 2 टाइप होते हैं इसके, 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है आवर्ती, और दूसरा टाइप है अशांत के अनावर्ती। आवर्ती मतलब इसमें होता है, आवर्ती में मतलब जिसकी आवर्ती हो, जिसकी आवर्ती हो, यानी 10 के बाद में जिस संख्या की आवर्ती होती है, आप इस प्रकार लिख लो, 10 के बाद में जिस संख्या की आवर्ती होती है, यहाँ पर आप इसमें लिखो कि जो 10 के बाद के बाद 10 के बाद 10 संख्या की आवर्ती होती है, जैसे पिछला ही उदाहरण मैंने बताया था। तो ये 8/9 का उदाहरण है, जिसमें हमारे पास में 0.8888 और ये 8 की आवर्ती हो रही है, यानी इस संख्या की आवर्ती हो रही है। वो तो क्या हो जाएगा इसका पूरा, फिर इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम अशांत और आवर्ती। तो इसका नाम हो गया अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में अशांत आवर्ती, ये हो गया अशांत आवर्ती। अब दूसरा टाइप है हमारे पास में ये 10 के बाद में संख्या की
आवर्ती नहीं होती है, नहीं होती है, उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि कोई संख्या है, जैसे उदाहरण की बात करूँ मैं, तो जैसे जैसे हमारे पास में कोई रूट की संख्या होती है, जैसे √2, तो इसमें जो दशमलव होता है इसका होता है 1.1। एक √2 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो होती है 1.14234। यानी इसका मतलब यह है कि इसमें किसी भी संख्या की आवर्ती नहीं होती है। जिसका जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे 0.50, फिर 5, फिर 00, फिर 5, फिर 000। यानी इसमें देखो 10 यहाँ आया, 20 यहाँ आया, 30 यहाँ आया, ठीक है। तो ऐसे संख्या की आवर्ती नहीं हो रही है इसमें। तो कुछ उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको इसमें किस प्रकार के उदाहरण आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम शांत में अशांत। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले अशांत और आवर्ती। अशांत और आवर्ती के उदाहरण देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास में 1/3 है। 1/3 में डिवाइड देंगे तो 0.33333। तो ये अशांत आवर्ती में आ गया, ओके। और ऐसे ही अगर जैसे हमारे पास में कोई उदाहरण इस प्रकार है कि 0.47474747, तो इसमें केवल 1 डिजिट की आवर्ती हो रही है। इसमें 2 डिजिट की आवर्ती हो रही है। तो देखो अब देखो इसमें ऊपर में 1 डिजिट की आवर्ती हो रही है, तो इसको 0.3 और जिसकी आवर्ती हो रही है उसके ऊपर बाहर लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में 0.47 यानी 2 अंकों की आवर्ती होती है, तो इसे इस बार बाहर से प्रदर्शित करेंगे, या इसे हम 0.47 इन डॉटों से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जिसका मतलब है कि इनकी आवर्ती हो रही है। जैसे हमारे पास में 0.8888 है और 88 की आवर्ती हो रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.8 बार। इसी प्रकार अगर हमारे पास में 0.99999 की आवर्ती हो रही है, तो इसे लिखेंगे 0.9 का बार। और इसी प्रकार हमारे पास में जीरो के बाद में पॉइंट के बाद में 2 3 की आवर्ती हो रही है, तो आवर्तियाँ हो रही है 2 3 और आगे होती जा रही है, तो इसको लिखेंगे 0.23 का बार। और इसी प्रकार 0 पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 0.1234। यानी इन 4 अंकों की हमारे पास में आवर्ती हो रही है। तो ये क्या है, अशांत है। देखिए रुक रहा नहीं है इसलिए अशांत है, और आवर्ती इसलिए है क्योंकि आवर्ती हो रही है अंकों की। तो अशांत आवर्ती का तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। अशांत आवर्ती का तो आपको समझ में आ गया। एक उदाहरण और बता देते हैं। जैसे यहाँ पर है 0.1233333, ये भी अशांत आवर्ती है क्योंकि 1 2
1 2 तक तो ठीक था, लेकिन 3 के बाद में 3 की आवर्ती हो रही है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, 0.12 और आवर्ती हो रही है 3 की। ठीक है, तो इसका इस प्रकार लिखते हैं। अब आगे चलते हैं। अशांत आवर्ती आपने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अशांत, इसका अशांत, और अब पढ़ेंगे अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है किसी भी डिजिट की बार बार क्या हो, आवर्ती नहीं हो। ठीक है, ये पढ़ेंगे अशांत आवर्ती। उदाहरण देखते हैं, जैसे 0.1, 0, फिर 1, फिर 00, फिर 1, फिर 000, फिर 1, फिर 40, फिर 1, फिर 50। ठीक है, अब तो इसमें देखिए 1 की तो हमारे पास में आवर्ती हो रही है, लेकिन हम पूरे 1 को नहीं काउंट करेंगे। अब देखिए 0 की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। यानी 0 की संख्या बढ़ रही है, न कि आवर्ती हो रही है। तो इसलिए क्या है, ये अशांत है। अशांत है यानी रुक रहा नहीं है, और अनावर्ती है यानी आवर्ती नहीं हो रही है। ठीक है, पहले जैसे उदाहरण थे उस तरह का उदाहरण नहीं है ये। देखिए दूसरा उदाहरण, 0.20, फिर 2, फिर 00, फिर 2, फिर 000, फिर 2, फिर 40। तो ये क्या है, अशांत है और अनावर्ती है। यानी 2 की तो बार बार हो रही है, लेकिन 2 से नहीं काम चलेगा। ठीक है, यहाँ पर पीछे 0 की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये 2 नहीं है, ये ऐसे समझो 20 है, फिर 200 है, फिर 2000 है। ठीक है, 20,000 है। तो इस प्रकार ये संख्या बढ़ रही है। एक और उदाहरण से समझो आप, 0.30, फिर 3, फिर 3, फिर 340, फिर 350। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अशांत रुक रहा नहीं है और अनावर्ती है यानी आवर्ती नहीं हो रही है। कैसे, पहले मानो 30 है, फिर 300 है, फिर 3000 है, फिर 30,000 है, फिर 3 लाख है। तो ये कभी भी रुकेगा नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती होती है ना, वो हमारे पास में मैंने पहले पढ़ा दिया है। तो जो हमारे पास में अशांत आवर्ती होती है वो अपरिमेय संख्या में आती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या में आती है, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। यानी कहने का मतलब है कि जो रूट के अंदर √2, √3, √4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 आता है तो वो वर्गमूल से बाहर निकल कर 2 आ जाता है। √5 यानी जो भी रूट की संख्या है और जिनका वर्गमूल नहीं हो, वो सभी क्या आ जाएगी अपने पास में, अशांत आवर्ती में आ जाएगी। पाई पिछली बार शुरू में ही स्टार्ट में बताया था, अशांत आवर्ती है यानी अपरिमेय संख्या ई, log बेस ई एन। और यहाँ पर बताया था मैंने, बेस ई की वैल्यू हमारे पास में 2 3 हो सकती है, और एन की वैल्यू >1 हो सकती है। ठीक है, 1 रखो, यहाँ पर 2 रखो, 3 रखो, ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। और क्या बताया था, गामा बताया था, ये 5 बताया था। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास में √5 + 1/2 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, अशांत आवर्ती के कुछ उदाहरण हैं। आप अशांत आवर्ती के समझ ही गए होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास में √2 का उदाहरण लेता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में 1.41356237, ऐसे आगे चलती जाती है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद में 41 आया, फिर 42 आया, यानी 41 आया, 42 आया, फिर 13, 56। तो किसी भी संख्या की हमारे पास में आवर्ती नहीं हो रही है, और आवर्ती नहीं हो रही है तो वो हो गया हमारे पास में अनावर्ती। और अशांत है, रुक रहा नहीं है, तो इसलिए अशांत अनावर्ती हो गया। √3 का उदाहरण लेता हूँ मैं। √3 की वैल्यू होती है 1.7320
5080-756 और ये आगे चलता जा रहा है। देखिए 73255080-756, यानी यहाँ पर भी किसी भी डिजिट की हमारे पास में आवर्ती नहीं हो रही है। अगर किसी भी डिजिट की आवर्ती होती तो वहाँ से हम उसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनावर्ती हो रही है सबकी। ठीक है, अशांत है इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या में आ गया। ठीक है, अशांत आवर्ती है इसलिए अपरिमेय संख्या में आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था उसको हमने पढ़ लिया है। हमारा जो टॉपिक था शुरू में था, हमारा जो टॉपिक था वो था रियल नंबर, वास्तविक संख्या पढ़ा, और उनके डेसिमल एक्सप्रेशंस हमने पढ़े। ये थे डेसिमल्स एक्सप्रेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना हमने पढ़ा है अभी तक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास में, जैसे कोई डिजिट है हमारे पास में 0.3333, और इसको आपको बोलेगी परिमेय संख्या में लिखिए, परिमेय संख्या लिखिए में लिखिए। ठीक है, वैसे तो परिमेय संख्या ही है, ये अशांत आवर्ती है इसलिए परिमेय संख्या है। लेकिन इसे अगर हम p/q के रूप में लिखना चाहें तो मैंने 40 मिनट का वीडियो बना रखा है, उसमें डिटेल से समझाया हुआ है। चलो इसको मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। डायरेक्ट तरीका भी बताया हो उसमें, लेकिन मैं इसको आपको बताऊँगा अक्स, इसको पुट करके कैसे निकालते हैं। अक्स के बराबर में इसको पुट करूँगा। पॉइंट के बाद में सबसे पहले हम देखेंगे कितनी डिजिटों का अपने पास में आवर्ती हो रही है। तो हमारे पास में एक डिजिट है 3, इसकी ही आवर्ती हो रही है। तो एक डिजिट है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास में ये आ गया। और अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 3 + 0.33 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाएगी तो वापस यही हो जाएगी। 10x = 3 प्लस, और ये वाली वैल्यू देखो ये है अक्स। ओके, अक्स हमारे पास में इधर जाएगा तो माइनस का होके जाएगा, तो 9x बच जाएंगे, और इधर 3 बच जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 बच जाएगा, और ये 3 1 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 इसकी हमारे पास में ये परिमेय संख्या हो गई, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या था, 0.3333, 0.33 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि एक अंक की आवर्ती हो रही है। बस इसको सोल्व करना है, कितने अंक की आवर्ती हो रही है, 1 की। तो जितने अंक की आवर्ती होती है उसके नीचे हम लगा देते हैं 9 और पॉइंट हटा के। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 1/3 वही आंसर आने वाला है जो आपका आ गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथ सब्जेक्ट के लिए तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि जो आगे आने वाले जो लेसन है उसमें आपको प्रैक्टिस सेशन करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं, बाय बाय। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।